अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आपने हमारे चैनल रूहानी इल्म नक्शबंद को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन लाजमी दबाइए ताकि हमारे आने वाले वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। जी दोस्तों, जैसे कि आप सबको पता है कि हमने 12 ऐलान किया है कि इल्म जफ़र कोर्स 15 जून से हम बाकायदा शुरू कर रहे हैं। तो आज हम इल्म जफ़र से मुताल्लिक़ एक और सवाल लेकर आए हैं। यानी हमारा जो सवाल है वो सवाल है, या अलीम वो कौन से ताबई हैं जिसके ऊँटों को फरिश्ते चराते थे। ये ताबई बुज़ुर्ग है और इसको हम आज इल्म जफ़र की रोशनी में इस सवाल को हल करेंगे और इसका जवाब निकालेंगे। तो चलिए बोर्ड की तरफ चलते हैं। जी दोस्तों, हम बोर्ड पर आ चुके हैं। ये सवाल है हमारा, या अलीम ताबई में से वो कौन सा ताबई है जिसके ऊँटों को फरिश्ते चराते थे। आज हमने इल्म जफ़र के ज़रिए इस सवाल को हल करना है। मज़ीद तफसील जिस तरह के गुज़र चुकी, तो हमने जब इसको हल किया तो या रा वाउ अलिफ रा क़ाफ जीम, ये हमारे पास जो आदाद हैं वो आ चुके हैं। और इस रा को जो है हमने नून से तब्दील किया। जब हमने अपने वही जो पिछले वीडियोज़ के अंदर कवायद हमारे गुज़र चुके, उन कवायद की रोशनी में हमने निकाला वो अवैस करनी, यानी वो ताबई बुज़ुर्ग हैं जिनके ऊँटों को फरिश्ते चराते थे, वो हज़रत अवैस करनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं। जी दोस्तों, आपने देखा कि बोर्ड के ज़रिए किस तरह हमने सवाल लिखा और इस सवाल के जवाब को किस तरह हल किया। अभी भी मैं गुजारिश करता हूँ, अगर आपने एडमिशन नहीं ली तो आप 15 जून से पहले एडमिशन ले लें। अनकरीब हमारा जो कोर्स है वो शुरू होने जा रहा है। तो ये जो इल्म जफ़र कोर्स है ये कितना अहम और ज़रूरी है, इससे कितना मालूमात में इजाफ़ा होता है। यानी आप इसके ज़रिए कौन कौन से वो सवाल हैं उसको हल कर सकते हैं, चाहे माजी में हो, हाल में हो, मुस्तक़बिल में हो, आप उनको हल कर सकते हैं एक हद तक। यानी कि आप इसके ज़रिए भी अपना पहुंच रख सकते हैं। वो जो कोशिश करने वाले होते हैं, जो कोशिश करने वाले नहीं होते तो उनके लिए तो ज़ाहिर सी बात है कुछ है ही नहीं। तो आप आइए और हमारे पास अमलियात बाकायदे से सीखिए। आपने यूट्यूब पर बहुत सारा अपना वक्त पहले ही ज़ाया किया, अब भी कर रहे हैं, तो इसका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। और दीगर भी हमारे कोर्स जारी हैं, जिस तरह फ़न नोएसी, नक्श किस तरह पुर किया जाए, नक्श के कसर को किस तरह रखा जाए, किस आसमान से किस तरह फ़ायदा लिया जा सकता है। और हमारे इस पर 2-4 वीडियो भी पीछे गुजर चुके हैं, बहुत ही अहम और वो भी पावरफुल और ज़बरदस्त नक्श हैं। तो दोस्तों, आप देर नहीं करिए, आप हमारे पास सीखिए, अभी आपको वक्त है। अगर आप इस वक्त की कदर नहीं करेंगे तो हो सकता है शायद फिर आपको दीगर इस तरह के, यानी हमने अल्हम्दुलिल्लाह जो कुछ सीखा हम चाह रहे हैं कि इसको आगे पहुँचाएँ। बड़ी मुश्किलों से हमने सीखा। एक उस्ताद के पास हमने 6 माह चक्करें लगाए, फिर दूसरे के पास इस तरह लगाते अमलियात की फील्ड में मुझे 11 साल हो रहे हैं। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि आप सीख लें। हमने बड़ी मुश्किल से हासिल किया और आप आसानी से सीख लें। और मैं आपसे अर्ज़ करता चलूँगा, अगर आप हमसे कोई काम करवाना चाहते हैं, चाहे जादू हो, जिन्नात हो, या इस तरह तशख़ीस करवाना चाहते हैं, तो आपको स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर आ रहा है, नज़र आ रहा है, तो इस पर आप रब्ता कर सकते हैं। और जो बीमारी के मसाइल होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह फिसबिल्लाह करते हैं। और कभी कभार ऐसा होता है कि जैसे जादू, जिन्नात या इस तरह दीगर जायज़ मोहब्बत, रिश्ते में रुकावटें, या ज़्यादातर जो कराची में मसाइल मेरे पास आते हैं वो कब्ज़े के होते हैं। मकान ख़रीद लिया, अब उसके कागज़ नहीं मिल रहे, कब्ज़ा नहीं मिल रहा, पैसे भी दे दिए। इस तरह के मसाइल आप हमसे हल करवा सकते हैं और बहुत ही थोड़े से हदिये के ज़रिए हम आप ये काम करने की कोशिश करते हैं और अल्लाह ताला चाहता है तो वो काम भी हो जाता है। बहुत सारे अफराद हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो मुस्तफ़ीज़ हो गए हैं। आपको भी अगर इस तरह के मसाइल हो तो आप बिला झिझक हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करें। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल हम आप इस मसले को हल करने की कोशिश करेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।